सो हेलो एवरीवन, आज मैंने आप लोग को मेरे पीएनएल दिखाने वाला हूँ अगस्त मंथ का। मैंने एक महीने में क्या प्रॉफिट किया हूँ, क्या लॉसेस किया हूँ। एज ए मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। मैंने 30 डेज़ के लिए एक प्लानिंग बनाया था कि मैं अगर ऑप्शन बाइंग करता हूँ और मैंने एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। और आज मैंने आप लोग को वो रिजल्ट आप लोग को लाइव दिखाऊंगा आपको अभी इस कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाके कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है। सो देखो, ये देखने से पहले मैं आपको कह देता हूँ, मैंने एक प्लानिंग बनाया था। मैंने 30 डेज़ के लिए एक प्लानिंग बनाया था कि वो प्लानिंग को मैंने फॉलो करूंगा, उसके बाद रिजल्ट देखूंगा। और अभी मैं आप लोग को मेरे स्क्रीन में ले जाता हूँ, वो प्लानिंग भी बता देता हूँ। पहले मैंने प्लानिंग क्या किया था और आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ। ओके, चलिए आप लोग को प्लानिंग बता देता हूँ। मैं एक महीने के अंदर प्लानिंग क्या किया था। मैंने एक महीने के प्लानिंग ये किया था कि 30 डेज़ के अंदर 22 ट्रेडिंग डेज होता है। अगर मैंने कंटिन्यू 22 ट्रेडिंग डेज 750 रुपीज़ करके लॉस करता हूँ तो मुझे एक महीने में टोटल लॉस होने वाला है 16,500 रुपीज़ के आसपास। आप पहले मेरे प्लानिंग देख लीजिए। मैंने प्लानिंग क्या किया था कि मैं 22 ट्रेडिंग डेज कंटिन्यू ट्रेड करूंगा। मेरा हर दिन लॉस कैपेसिटी रहेगा 750 रुपीज़ और मुझे टोटल जो एक महीने में लॉस होने वाला था 16,500। ये मेरा प्लानिंग हो गया था। अभी बात आता है मैंने कितना लॉट में ट्रेड लूंगा तो 750 लॉट होगा। मैंने प्लानिंग कुछ इस तरीके से किया था, 1 लॉट में अगर ट्रेड लूंगा तो मैं 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मुझे 750 रुपीज़ लॉस होगा। और अगर मान लीजिए मैंने 2 लॉट में ट्रेड लिया तो मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मुझे 750 लॉस होगा। कुछ इस तरीके से मेरा प्लानिंग था। यहाँ पे देख सकते हैं प्लानिंग कुछ इस तरीके से था। एक लॉट में काम करूंगा तो 50 पॉइंट स्टॉप लॉस 750, 2 लॉट में काम करूंगा 25 पॉइंट स्टॉप लॉस दूंगा 750। मतलब एंड ऑफ द डे मुझे 750 से ज़्यादा मुझे लॉस देना नहीं था। और मैंने एक महीने में मैं 22 दिन अगर ट्रेड करता हूँ तो मुझे टोटल लॉस होने वाला था 16,500। अभी चला जाता हूँ पीएनएल में, अभी देखता हूँ क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है। सो देखो, मैंने एक प्रोसेस को ही फॉलो किया। ओके, मैं पहले पोजीशन में गया है, उसके बाद मैं आपको कंसोल में ले जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे पूरा एक महीने में मैंने जिस तरीके से प्लानिंग किया था उसके अंदर क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है। सो मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर दूंगा अगस्त का 1 तारीख से लेके और 31 अगस्त तक। ओके, सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको करूँगा, प्लीज़ जो लोग न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको हर एक न्यू पीएनएल के साथ वीडियो दे पाऊँ एवरी मंथ। ओके, सो अभी मैं आपको पीएनएल दिखा, देखो ये मेरा पीएनएल है। ओके, अभी मैं आपको 2 चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मुझे लॉस हुआ है टोटल ट्रेड करने के लिए 4,600 रुपीज़ के आसपास लॉस हुआ है और ब्रोकरेज देने के बाद टोटल मुझे लॉस हुआ है 6,800 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज़ देखी, मैंने सिर्फ यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट के बारे में सोच के नहीं आया था। मैंने आया था कि 16,500 रुपीज़ लॉस करूँगा, मैं कंटिन्यू 22 दिन ट्रेड करूँगा। अभी बात आता है मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया, इस मिस्टेक से आपने क्या क्या लर्निंग सीखने के मिलेगा, आपने इस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लॉस कैपेसिटी में जो फिक्स्ड किया था डेली 750 रुपीज़, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैंने जैसे माउस दिखाऊंगा आपको यहाँ पे लॉस दिखेगा। मेरा पहला लॉस था 613, 732, 759, 739, 747, 737, 322, 191। इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे लॉस था 819 रुपीज़ और यहाँ पे लॉस था 1700 रुपीज़। मतलब मैंने 22 ट्रेडिंग डेज के अंदर मैंने 2 दिन ट्रेडिंग रूल्स ब्रेक किया है। एक दिन हो रहा है मुझे लॉस हुआ है 819 रुपीज़ और एक दिन लॉस हुआ है 1700 रुपीज़। ये दोनों दिन के अंदर इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ है वो बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले देखो, इस दोनों दिन के अंदर मैंने प्लानिंग किया था। सबसे पहले यहाँ पे 31 अगस्त का अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा। सो ये हो रहा है 31 अगस्त का चार्ट। यहाँ पे मुझे 1700 रुपीज़ लॉस क्यों हुआ है इस चीज़ को समझ ले। मैंने मार्केट में ट्रेड लिया है एग्जैक्टली इस लेवल को ब्रेक जैसे किया, मैंने इसी जगह में ट्रेड लिया है। बट मार्केट इमीडिएटली इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल बनाया ना, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं दिया। इसके वजह से मुझे इस ट्रेड में 1700 रुपीज़ के आसपास लॉस हुआ है। ये जो मेरा पहला मिस्टेक था। और सेकेंड रीजन 819 रुपीज़ के आसपास 29 अगस्त। इस तारीख का मैं देख लेता हूँ 29 अगस्त के अंदर क्या था। 29 अगस्त में आप अगर देखेंगे यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट में मेरे साथ गलती यही किया था कि मैंने इसी जगह से एक मार्केट के घूमने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था एंट्री कि मार्केट यहाँ से घूमेगा। बट इमीडिएटली जो एक कैंडल गिरा था यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसके वजह से मेरा जो दोनों दिन था रूल्स ब्रेक किया है। अभी बात आते हैं प्रॉफिट कितना लेता हूँ। सो प्रॉफिट में कितना लेता हूँ ये देख लीजिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे है 206 रुपीज़, 969, 140, 423, 28, स्मॉल प्रॉफिट। अभी बात आता है यहाँ पे 891। अभी बात आता है कि मैंने प्रॉफिट कितना लेता हूँ अगर लॉस 750 करता हूँ।
सो देखो मैंने यहाँ पे नंबर 1 मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में आया नहीं था, मैंने यहाँ पे आया था सबसे पहले मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग डेज 22 ट्रेडिंग डेज ट्रेड करूंगा, लॉस इतना दूंगा। प्रॉफिट के लिए मैंने वेट कर रहा था हमेशा कि मुझे जैसे अगर 2000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखाएगा तभी मैंने बुक करूंगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन बायर हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना था। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि ये वाला जो डेज है 969 प्रॉफिट है, इस दिन मुझे 1780 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखा। उसके बाद मार्केट जैसे घूम के आया, मैंने यहाँ पे 969 में प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद ये वाला प्रॉफिट जो 891 है, इस दिन पे मुझे 1900 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट घूम के आया, मैं 891 में प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब मैंने प्रॉफिट बुक का रूल्स कुछ इस तरीके से रहता है कि मैंने अगर मान लीजिए एंट्री यहाँ पे लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है मैं होल्ड करता हूँ, मार्केट अगर किसी जगह से देखता हूँ मोमेंटम लूज हो रहा है तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बट 2000 रुपीज़ के आसपास अगर प्रॉफिट दिखेगा तो मैं गारंटेड वहाँ पे बुक कर लूंगा। लेकिन मैंने काफ़ी देर देखा मुझे 700 800 900 1000 रुपीज़ के आसपास दिखाने के बाद भी मार्केट घूम के आया। इसके वजह से जैसे मार्केट घूम के आता है मैं वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देता हूँ। मुझे अगर मान लीजिए 800-900 रुपीज़ प्रॉफिट दिखाने के बाद भी अगर मार्केट घूम के आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल एसएल रखने के लिए, या तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे काफ़ी सारा दिन मैं मिस्टेक किया है, और सबसे बड़ी मिस्टेक है 23 अगस्त को मैंने ट्रेड नहीं लिया। सो देखो ये जो कंटिन्यू लॉसेस हुआ है 7 अगस्त 8 अगस्त 9 अगस्त, मैं अगर इस दिन का आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ ना ताकि आप लोगों को पता चलेगा। देखो कंटिन्यू ये जो 7 अगस्त 8 अगस्त 9 अगस्त ये सारे दिन जितना मार्केट चॉपी मार्केट था ना, ये सारे मार्केट में मैंने ट्रेड किया। बट मेरा सबसे मेजर मिस्टेक यही किया है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग मार्केट था, ये वाला दिन 23 अगस्त, इस दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया है। ये सारे दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया है, मैंने ट्रेंडिंग मार्केट को छोड़ दिया। सबसे बड़ा गलती आपने देख लीजिए, 23 अगस्त का मैंने ट्रेड नहीं किया। मेरे हिसाब से मैंने प्लानिंग कुछ इस तरीके से किया था, मुझे अगर 23 अगस्त का मैंने अगर ट्रेड लेता, मुझे अगर 2 लॉट में मैंने अगर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है 30 क्वांटिटी, और अगर मुझे 120 पॉइंट भी अगर कैप्चर करने मिल जाता तो मुझे एक ट्रेड में करीब 3600 रुपीज़ मिल जाता। ये मेरे प्लानिंग कुछ इस तरीके से थे, आप लोगों ने मेरे प्लानिंग को समझिए, मैंने प्लानिंग किस तरीके से किया। लेकिन मैं सबसे बड़ा मिस्टेक यही किया है, मार्केट जितना चॉपी मार्केट था उसमें तो ट्रेड किया है, ट्रेंडिंग मार्केट में उतना अच्छा तरीके से ट्रेड नहीं किया है। ये सारा ट्रेंडिंग मार्केट, यहाँ पे जो चॉपी मार्केट सारे दिन ट्रेड किया है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने ट्रेड नहीं किया। ये मेरा सबसे बड़ा गलती है। और मैंने एक महीने में टोटल कितना, ये जो महीने में मैंने टोटल जो मिस्टेक किया है ना, मैंने टोटल मेरे डायरी में नोट आउट करके रखा है, ताकि मैंने अगले महीना सितंबर महीने में मैं इस गलती को दोबारा रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं काफ़ी सारा मिस्टेक क्या क्या गलती किया हूँ तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगा वो सारे गलती को आप लोगों का कमेंट देख के इम्प्रूव करने के लिए। और मैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट करता हूँ नेक्स्ट महीने में मैं हर एक दिन 750 से ज़्यादा मैं लॉस दूंगा नहीं हूँ, और एक महीने के अंदर फिर मैं आपको सितंबर का पीएनएल दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉसेस होता है। बट इस महीने का ट्रेडिंग डेज से मुझे काफ़ी सारा चीज़ सीखने मिला है कि हमेशा आपको 1:2 1:3 के लिए पोजीशन होल्ड करना नहीं जरूरी है। ऑप्शन बायर को अगर 1:1.5 भी मिलता है, ताकि आपको अगर ज़्यादा दिन विन रहते तो भी आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है विन होने के लिए। तो मैंने काफ़ी सारा मिस्टेक किया है, नेक्स्ट टाइम से इस मिस्टेक को और दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा। तो ये था मेरे 1 मंथ का पीएनएल, आप लोगों को सामने मैंने टोटली एक्सप्लेन किया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपको हर एक मेरे लाइव पोजीशन के साथ नेक्स्ट टाइम जो भी मैंने वीडियोस अपलोड करूंगा आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। और आपने कॉमेंट जरूर करना मैंने क्या क्या गलती कर रहा हूँ, उस गलती को इम्प्रूव मुझे क्या क्या करना है, प्लीज़ आपने कॉमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।